जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइज आपके पास सिर्फ 11 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक का समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपका एक दिन जैसे ही बढ़ रहा है तो वेबसाइट के ऊपर उतना ही लोड पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक आने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो कि रह चुके हैं अभी तक फॉर्म भरे बिना, वो एक साथ में विजिट करते हैं, जिसके चलते वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और आपके फॉर्म भरने में कोई ना कोई इशू आ जाता है। कई बार डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आ जाती है कि उसमें आप डेट ऑफ बर्थ नहीं फिल कर पाते, कई बार आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाते, कई बार आप क्वालिफिकेशन की जानकारी जैसे आप सेव करते तो वो सेव नहीं हो पाती, बार बार कोई ना कोई एरर आता रहता है। तो ये एरर जितने भी है ये सभी टेक्निकल एरर होते हैं वेबसाइट सर्वर डाउन की वजह से, क्योंकि जब इतना ज़्यादा लोड पड़ता है वेबसाइट पर तो कोई ना कोई बग आ जाता है जिसके चलते आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर अभी आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस फॉर्म को भरने में, तो आपको रात में 1 बजे 2 बजे सुबह के 3 बजे 4 बजे उस वक्त फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना है, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी कम होगा और आपकी वेबसाइट स्मूथली काम करेगी। इसके अलावा गाइज इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा, ताकि आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। और जो कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करे डिग्री में, तो मैं आपको बता दूं कि आप विदाउट डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप मार्कशीट के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। आपको बोला है कि यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर आपका फिजिकल होगा उस वक्त आप आपकी जो डिग्री है उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल था कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट अलग अलग नहीं है, तो अगर आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट अलग अलग नहीं है तो आप दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग से इसको अपलोड कर देना। तो जो आपकी डिग्री की प्रॉब्लम है या फिर सीरियल नंबर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको बता दूं, अगर आपका क्योंकि डिग्री नहीं है आपकी मार्कशीट है तो उसके ऊपर सीरियल नंबर नहीं होता। अगर आपको मार्कशीट के ऊपर कोई सीरियल नंबर के अलावा सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल रहा है या फिर कोई भी नंबर देखने को मिल रहा है जो कि सीरियल नंबर से जुड़ा हुआ है, वो नंबर आप वहां पर सीरियल नंबर के अंदर या मार्कशीट नंबर के अंदर डाल दीजिएगा, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे आपको आगे चल करके क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। गाइज अभी हम यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और अच्छे से मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर उसके बावजूद भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा इस भर्ती के बारे में। अगेन आपको बता दूं कि 11 सितंबर 2025 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा कोई अपडेट बाद में आ जाता है तो आपको उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। बेसिकली ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर आपकी फिजिकल कंडीशन है, आपका एग्जाम पैटर्न है, आपका सिलेबस, ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके ऊपर पहले ही OTR कर चुके हैं तो आप लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर और आपका पासवर्ड इसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक इसका जो OTR है वो किया ही नहीं है, पहली बार इस वेबसाइट से कोई फॉर्म भरने वाले हैं या भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ओके करके रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, जनरेट ईमेल OTP करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर OTP आएगा। ईमेल OTP आने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, साथ ही साथ आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल OTP करेंगे, और इसके ऊपर जैसे ही आपको OTP आ जाए तो दोनों OTP आप यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे, जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज
गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से आधार में से डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ
कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार आईडी और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन हो जाए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर आपकी वैकेंसी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा कि आई एम नॉट करंटली डिप्लॉयड बाय यूपीपी आरपीबी और फिर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने ओटीआर के समय भरी थी और अभी आप यहाँ पर इसमें मदर्स नेम में जो आपकी माताजी का नाम है वो एंटर कर देंगे। ये इंटरफेस कुछ ऐसा ही है जैसे कि आरआरबी का होता है। अगर आपने आरआरबी का कोई फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि उसका वेबसाइट का इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस कलर चेंज है। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आइएगा और फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं, आप यूपी से है, तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। जहाँ पर आप देखेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, तो कौन से जिले से आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, इनके किस पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये निवास प्रमाण पत्र जारी किया है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। जहाँ पर मुहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और जिस भी पोस्ट का नाम वहाँ पर लिखा है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, यानी कि कब आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, अब आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर देना है और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। आपको ये दोनों चीज़ें आपके निवास प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएगी। एक होता है सीरियल नंबर, एक होता है आपका सर्टिफिकेट नंबर। तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले वाले में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और दूसरे में फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये चीज़ें आप यहाँ पर भर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे कास्ट कैटेगरी। अगर आप जनरल है तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। मान लीजिए आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है तो आपको यहाँ पर बोला है कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र है जिन्हें उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी के अलावा एसटी है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें भी आप कैसे इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। आपको पहले ये बताना होगा कि कौन से जिले से आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो जारी हुआ है। उसके बाद में किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आपको बताना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरनी है जैसे कि अभी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भरी है। फिर साथ ही आपको बताना कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो पहले तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो पूरा वाला यहाँ पर आप भर दीजिएगा, यानी कि कंप्लीट एड्रेस आप इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना।
उसके बाद जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे एक लाइन है कि यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो टिक करें, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरफ आपका परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर नीचे आता है राज्य संघ राज्य क्षेत्र, तो बेसिकली आपको आपकी स्टेट यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली यहाँ पर आपसे होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पूछी है तो आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है एंड देन आप सेव करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल आएगी जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि एक पहला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि DFF है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले ही भर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अगेन इस इन्फॉर्मेशन से डिटेल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आप जैसे ही यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको कैसे भरनी है वो आप जान लीजिए। बोर्ड नेम के अंदर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर शुरुआत में कुछ कैंडिडेट को जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है वो देखने को नहीं मिल रहा था, अगर आप यहाँ पर इसमें अच्छे से ढूंढेंगे तो आपको सबसे ऊपर की तरफ आपका बोर्ड देखने को मिल जाएगा, तो आप वो सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, ये आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपकी मार्कशीट है 10वीं की उसके ऊपर आपको डेट देखने को मिल जाएगी। फिर 10वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है। उसके बाद आता है प्रमाण पत्र क्रमांक सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक है ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सीरियल नंबर न होकर के सर्टिफिकेट नंबर है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ही भर दीजिएगा, क्योंकि कई सारी मार्कशीट के अंदर दोनों चीज़ें होती है और किसी में एक ही चीज़ होती है, तो जो नंबर वहाँ पर है वो आप यहाँ पर फिल कर देना और फिर आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। फिर सेम वे में आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी भरनी होगी। इसी प्रकार से आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले तो आप आपका 12वीं का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर किस साल के अंदर आपने पास की है, किस डेट में की है वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। ये भी आपको 10th जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर आप 12वीं का रोल नंबर डालेंगे एंड देन आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपकी जो मार्कशीट है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है तो आपके ऊपर उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भर देना और फिर उसको डाल करके आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। अब इसी वाली इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके चलते ये वीडियो मैं यहाँ पर अगेन आपके लिए इस पार्ट से बना रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको अदर का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर इसमें अदर का ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर न हो। बट अगर यहाँ पर लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी है तो अच्छी बात है, आप यहीं से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की है। अब गाइज यहाँ पर सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ तो यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट का भी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि मुझे तो नहीं पता कि मैं किस डेट में एग्जैक्टली उसको पास किया हूँ, क्योंकि डेट तो वो पूछी जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होती है। तो ऐसे में गाइज जिस दिन आपका रिजल्ट आया था जिसमें कि आप पास बताए गए थे वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे डेट पूछी है ये आपकी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग पूछी है। जनरली आप यहाँ पर वो जो डेट भरते हैं वो वाली भरते हैं जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर डेट होती है पासिंग, वो आप भरते हैं। बट अभी तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट अभी उपलब्ध नहीं है, उनके पास अभी सिर्फ प्रोविजनल मार्कशीट है। तो ऐसे में उन कैंडिडेट को यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करनी होगी जिस डेट में आपने पास किया, यानी कि जिस डेट में आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देंगे। अब आता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। अब यहाँ पर ये वही सवाल है जो कि कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करे, जिसके अंदर जहाँ पर जिनके पास अभी मार्कशीट नहीं है, जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, वो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर कैसे भरेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास उपलब्ध
उपलब्ध है, जो कि प्रोविजनल मार्कशीट है जो कि आपको मिली होगी जब आपने रिजल्ट चेक किया होगा, उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब मैं अगेन आपको नोटिस दिखाना चाहूँगा जो कि 25 अगस्त का है। यूपी पुलिस ने आपको इसका आंसर किया है, जिसमें क्या बोला कि यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो आपको कहा है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो आपकी प्रोविजनल स्नातक उपाधि है वो भी उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी अंक तालिकाएं अपलोड करेंगे, यानी कि आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो ऐसे में जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर जो सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे वो इस तरह से आपके सामने आएगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो कैमरा है वो अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। कैमरा अलाउ हो जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट। और गाइज यहाँ पर फॉर्मेट इनका PDF रखा है। और गाइज मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ये इमेज फॉर्मेट में है तो आप उनको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF सर्च कर लिया, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना, फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी इमेजेस की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि डेमो के लिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना, ये फाइल आपकी PDF के रूप में आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, आपको अपलोड वाले सेक्शन पर इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जो फाइल अभी आपने PDF के रूप में कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर बोला कि अमान्य फाइल नेम, केवल अक्षर और अंक ही फाइल नाम में अनुमानित है, यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर आपकी फाइल नेम में नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फाइल नेम को सही कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने ओके किया, अब आप देखेंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आया और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि पहले आप अगर SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यानी कि निवास प्रमाण पत्र, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट और फिर 10वीं की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी होगी, पर अगर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और PDF के अंदर कैसे बनानी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप नीचे आएंगे और आपका फोटो कैप्चर करेंगे। आपको उसके पहले जो सैंपल है वो देख लेने हैं, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज। इसके ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इस तरह का फोटो आपका एक्सेप्ट होगा और जो बाकी ऊपर सैंपल है ये आपके एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसमें कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको दिए गए जगह में अपना फेस एडजस्ट करना है और फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको बोला कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आइज, आप यहाँ पर आपकी आइज ब्लिंक करेंगे यानी कि पल के झपकाएंगे और आपका फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया जाएगा। अगर ना हो तो आप यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करके कैप्चर कर लेना। गाइज यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इस वेबसाइट का जो लाइव फ़ोटो लेने का टाइप है या फिर कह लीजिए कि इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल टट्टी है, वो बहुत ही बेकारा है। मैंने यहाँ पर अपने पूरे घर में अलग अलग दीवार के सामने जा कर के सेल्फी से फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर ली, अपने कंप्यूटर से कोशिश कर ली वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हुए, बट मेरे से मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, कम से कम मुझे आधा घंटा हो गया लाइव फ़ोटो कैप्चर करते हुए, बट मेरा फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पाया है क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसी प्लेन दीवार नहीं है जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने इस फ़ोटो को अपलोड कर सकूँ। और मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल की उन ट्रिक का भी इस्तेमाल करके ये फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाया है। पता नहीं कौन सा ये सिस्टम इसमें यूज करते हैं फ़ोटो कैप्चर करने का। अगर सही फेस दिख जाता तो बोलते हैं कि बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, अब इन्हें बैकग्राउंड भी चाहिए। अगर बैकग्राउंड क्लियर है तो फिर बोलते हैं कि फेस आपका क्लोज है, अगर फेस क्लोज करते तो बोलते हैं कि फेस आपका काफ़ी क्लोज है, इसको दूर करिए। पता नहीं क्या क्या इसमें एरर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी इतना आसानी से इस फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। इस सिस्टम के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है ताकि स्मूथली कैंडिडेट परेशान न होकर के अपना जो फ़ोटो है लाइव फ़ोटो वो अपलोड कर पाए। अब जैसे ही जो कैंडिडेट अगर इस जंग को पार पा जाते हैं, अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तो उनको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसका साइज़ 5 से 20 KB के बीच में रखा है और
डेमो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो आप ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखाता हूँ। सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना, और उसके बाद अगर आपका जो फाइल का साइज़ है वो कम ज़्यादा हुआ तो वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं अगेन फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिग्नेचर वाली, ताकि आपको समझा पाऊँ। अब मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। आपकी फ़ाइल इस तरह से आएगी। आप इसको जूम इन जूम आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही आपको सही सिग्नेचर आपका शो होने लगे तो आप राइट के आइकन पर क्लिक कर देना और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आ रहा है योर अपलोडेड सिग्नेचर इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, प्लीज़ अपलोड ए वैलिड सिग्नेचर। अब इसमें भी एरर दे रहे हैं, जबकि सिग्नेचर बिल्कुल सही है। तो ये वेबसाइट का ही इशू है, टेक्निकल एरर आप इसको कह सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो पहले सेव करना है और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि आपको इसके आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रेफरेंस का, जो इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट है, तो आपको उनको प्रेफरेंस देनी है कि मैं इस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, उसको सेकंड पर, वो आप प्रेफरेंस दे देंगे। प्रेफरेंस देने के बाद में आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उन सभी को आप डबल चेक कर लेंगे, और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे तब जाकर के आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको आपका पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन वे में किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग आपका यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म भर पाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ गाइज, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा पाया। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि मैं आपको लाइव प्रोसेस आगे का नहीं दिखा पाया, क्योंकि मुझे भी अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि जब मैं आपको इस तरह से पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाता। बट क्या करूँ गाइज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आधे घंटे से परेशान हूँ। अलग अलग जगह पर मैंने लाइव फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। आई होप ये जो फ़ोटो लेने का इनका सिस्टम है वो सही हो और इतनी प्रॉब्लम इसमें ना आए और आप लोग अब स्मूथली अपना फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको भी ये इशू आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।